हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न क्या होते हैं। और हम इसमें ये सीखेंगे कि भिन्न को पहचानना सीखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, यानी कि आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, और अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं। ओके दोस्तों, तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि भिन्न होते क्या हैं और इनको कैसे पहचानते हैं कि भिन्न ये है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में दिख जाए, P/Q के फॉर्म में दिख जाए, तो उसे हम कहते हैं कि वो भिन्न है। ओके, क्लियर है ना। तो ठीक है दोस्तों, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको हम कहेंगे भिन्न, लेकिन ये जो होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। ओके दोस्तों, और ये जो होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ओके, तो जो ऊपर होता है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, जो नीचे होता है इसको कहते हैं हम डिनोमिनेटर, और हिंदी में इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। ओके, तो अगर कोई भी नंबर अंश और हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिख गया तो उसको हम कहेंगे वो भिन्न संख्या है, यानी कि फ्रैक्शन है। ओके, क्लियर है ना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कुछ भिन्न लिख रहे हैं और उसमें अब ये पहचानेंगे कि उसमें से बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, और उसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे यानी कि आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर कुछ भिन्न दे रहे हैं हम। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये भिन्न दिए हुए हैं। अब हमको इनमें से बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, यानी कि सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, और हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न। ओके दोस्तों, तो देखिए अब पहचानेंगे कैसे हम। सबसे पहले हम जो भिन्न दिया होता है उस भिन्न के हर को देखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को देखते हैं। सबसे पहले हम अगर डिनोमिनेटर को देखते हैं, अगर डिनोमिनेटर जो है सेम है यानी कि सबका इक्वल है, बराबर है, सबका जो हर है वो बराबर है, तो अंश को देखते हैं हम कि अंश जो सबसे बड़ा होता है वही बड़ा भिन्न कहलाता है। अंश जो बड़ा होता है सबसे वही बड़ा भिन्न कहलाता है, और जिसका अंश सबसे छोटा होता है वो सबसे छोटा भिन्न कहलाता है। ओके दोस्तों, तो देखिए हम इसमें हर को देख रहे हैं, सबके हर जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो सबके बराबर है यानी कि समान है। जब समान होते हैं तो जो अंश बड़ा होता है वो बड़ा वाला भिन्न कहलाता है, जो अंश छोटा होता है वो छोटा वाला भिन्न कहलाता है। तो सबसे बड़ा भिन्न इसमें हम देखेंगे तो ये हो जाएगा, सबसे बड़ा अंश वाला 5/7 है तो ये हो जाएगा 5/7। और सबसे छोटा भिन्न वाला अगर हम देखेंगे तो सबसे छोटा भिन्न का जो अंश है वो 1 है, यानी कि सबसे छोटा भिन्न जो होगा वो हो जाएगा 1/7। कोई दिक्कत? ओके दोस्तों, क्लियर है ना इतना। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में लिखना सीखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इसको हिंदी में हम कहते हैं आरोही क्रम। अब अगर इसको दोस्तों आरोही क्रम में लिखना है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आरोही क्रम में लिखते समय जो सबसे छोटा भिन्न होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद से उससे बड़ा वाला भिन्न लिखेंगे, उसके बाद से उससे बड़ा वाला भिन्न लिखेंगे। यानी कि सबसे छोटा भिन्न वाला जो है वो 1/7 है। फिर इससे बड़ा अगर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा 2/7, इससे बड़ा देखेंगे तो 3/7, उसके बाद देखेंगे तो 5/7। यानी कि ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में हमने लिख दिया, यानी कि ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में। ओके दोस्तों, अब दूसरा आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करते हैं,
ओके दोस्तों, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जो सबसे बड़ा वाला भिन्न होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर छोटा ऐसे लिखते हुए जाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं सबसे बड़ा वाला भिन्न जो है वो 5/7 है, फिर उससे छोटा वाला जो भिन्न है वो 3/7 है, फिर उससे छोटा वाला भिन्न जो है वो 2/7 है, फिर उससे छोटा 1/7। ओके दोस्तों, तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम हम लिखते हैं। ओके, सबसे बड़ा भिन्न पहचानना आ गया, सबसे छोटा भिन्न पहचानना आ गया। दोस्तों ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए अप्लाई होगा जिसके हर जो है वो समान होंगे, तब ये रूल अप्लाई करेंगे। ओके दोस्तों, क्लियर है ना? ये जो रूल हमने बताया जब हर समान रहेंगे तभी इसको हम फॉलो करेंगे। ओके, अब अगर मान लीजिए आपके अंश समान दे दिए हों, अगर भिन्न दिए हुए हैं, अगर उनमें सबका अंश समान है तो उनको कैसे पहचानेंगे कि सबसे छोटा भिन्न कौन है और सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो उसका पहचानने का तरीका हम बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम भिन्न यहाँ पर लिख दे रहे हैं कुछ। तो इस तरह से दिया हुआ है दोस्तों। अब इसमें हम देख रहे हैं अंश जो है वो सबके समान है और हर जो है सबके अलग है। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर सबके अंश समान है, जब अंश समान होते हैं तो हम हर को देखते हैं, जो हर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा भिन्न कहलाता है। जो हर, जिस भिन्न का हर जो है यानी कि डिनोमिनेटर जो है सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा, और जिसका डिनोमिनेटर यानी कि जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। ओके दोस्तों, तो हमने क्या बताया कि अगर न्यूमरेटर सेम है यानी कि अंश जो है सबके बराबर हैं, तो जो हर, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। यानी कि अगर मान लो हमको सबसे बड़ा भिन्न लिखना है तो हमने क्या बताया, जिसका हर जो है सबसे बड़ा होगा वो छोटा भिन्न कहलाएगा और जिसका हर सबसे छोटा होगा वो बड़ा भिन्न कहलाएगा। तो इसमें हम देख रहे हैं बड़ा भिन्न हमको लिखना है तो सबसे छोटा हर किसका है, 2 यानी कि 3/2 यानी कि 3/2 इसका सबसे छोटा हर है, तो ये सबसे बड़ा भिन्न कहलाएगा। ओके दोस्तों, अब मान लो हमको लिखना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, सबसे छोटा भिन्न। ओके दोस्तों, तो सबसे छोटा भिन्न लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा भिन्न कहलाएगा। तो इसमें हर सबसे बड़ा जो है वो 7 है, यानी कि ये हो जाएगा 3/7। क्लियर है दोस्तों? सबसे बड़ा भिन्न पहचानने के लिए सबसे छोटा अंश हर वाला देखेंगे हम, और सबसे छोटा भिन्न पहचानने के लिए सबसे बड़ा हर वाला देखेंगे। ओके, क्लियर है ना? अब मान लो इसको हमको आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग यानी कि आरोही में लिखना है तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटे वाले भिन्न को लिखते हैं। तो सबसे छोटा वाला भिन्न जिसका हर बड़ा होगा सबसे, वही सबसे छोटा होगा यानी कि 3/7, ये सबसे छोटा भिन्न है। फिर इससे बड़ा वाला भिन्न, इससे बड़ा हर 5 है यानी कि 3/5 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा वाला भिन्न लिखेंगे तो इससे छोटा वाला हर देखेंगे तो ये 3/4 है, फिर 3/2 यानी कि ये हो गया आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में। ओके दोस्तों, अब अगर हमको मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी कि अवरोही, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे जो बड़ा वाला भिन्न होगा उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा भिन्न यानी कि जिसका हर कम होगा तो हर कम वाला यही है, तो सबसे बड़ा भिन्न ये हो गया। फिर इससे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा, इससे छोटा भिन्न हो जाएगा 3/4, फिर उससे छोटा भिन्न 3/5, फिर हो जाएगा 3/7। ओके दोस्तों, क्लियर है ना?
तो आज हम समझे कि जिसका हर समान हो उसको कैसे पहचाने कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, और जिसका अंश समान हो उसको पहचाने कैसे कि वो बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। ओके दोस्तों, क्लियर है ना? ओके, तो हम यहाँ पर कुछ भिन्न लिख दे रहे हैं, आपको बताना है कि उसमें उसमें उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओके, और कोई डाउट होगा तो जरूर बोलिएगा कमेंट में, ताकि हम उसको सही करें। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम पहला भिन्न लिख दे रहे हैं। ओके दोस्तों, ये दूसरा भिन्न लिख रहे हैं। ये हमने कुछ भिन्न दे दिए हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन है, सबसे छोटा भिन्न कौन है, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सब में आपको यही बताना है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है और सबसे छोटा भिन्न कौन है, और आपको असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम लिखना है और अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिखना है। ओके दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगला वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।